हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ एक भाई है। इन्होंने आज ही अपना हिप ट्रांसप्लांट कराया, तो इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि इनकी बाल्डनेस कैसे आई थी, फिर इन्होंने ट्रांसप्लांट का कब सोचा और इनका हिप ट्रांसप्लांट के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इनका कि बिफोर कंडीशन क्या थी, इनका जो हेयर फॉल है वो कब से स्टार्ट हुआ था। सर मेरा हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हुआ था जब मैं ट्वेल्थ क्लास के बाद कॉलेज में आया था। एक्चुअली क्या हुआ था, एकदम से ही पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो गया था और खाना पीना और सब कुछ हैबिट्स जो है वो सब चेंज हो गई थी। करेक्ट। तो जैसे ही पानी चेंज हुआ और हैबिट्स चेंज हुई तो उस हिसाब से धीरे 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 पता भी नहीं चला कब हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। करेक्ट। उस टाइम पे इतना सीरियस लिया नहीं इन चीज़ों को। फिर थोड़े टाइम बाद 2-3 साल बाद चीज़ें नोटिसेबल हो गई थी काफ़ी। राइट। जब तक फाइनल ईयर में आया था तब थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया था। एंड देन आफ्टर दैट एकदम से जब आईटी में जॉब लग गया था, आईटी में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा, ना खाने पे ध्यान था ना किसी चीज़ पे, सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान रहता था सारा दिन। राइट। जहाँ पे 9 घंटे 10 घंटे काम करना होता था वहाँ 14-14 15-15 घंटे काम कर रहे थे। तो उस वजह से पूरा वर्क लाइफ बैलेंस सब कुछ बिगड़ गया था। तो उसके बाद जाके मेरी चीज़ें ना थोड़ी सी और बढ़ गई थी। ये जो मेरे टेम्पल्स हैं, ये मेरे हेयर लाइन है जो ये पीछे रिसीड होने लग गई रिसीड हो थी। गई थी। राइट। तो बस तब से मैं काफ़ी सोल्यूशंस भी देख रहा था, काफ़ी डॉक्टर को कंसल्ट भी किया। अब उस टाइम पे बिल्कुल जब जस्ट इनिशियल स्टेज था तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन वगैरह देते थे। मिनॉक्सीडिल हो गया, डर्मा रोलिंग हो गया, या फिर फिनेस्ट्राइड्स हो गए, कुछ मेडिसिन हैं वो देने लग गए। फिर उससे भी कुछ इतना ज़्यादा दिखा नहीं। और मैंने नेट पे रिसर्च भी किया कि भाई जब तक यूज़ कर रहे हैं मिनॉक्सीडिल तब तक उसका इफेक्ट रहता है, और जैसे ही वो हम यूज़ करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद फिर एफर वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो दिस वाज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, मैं पूरी लाइफ मिनॉक्सीडिल तो नहीं सेम। लगा सकता था। राइट। सो दैट्स वाई और उसके ऊपर बाद से एक चीज हो रही है, इस कम एज में जब बाल चले जाते हैं उससे ज्यादा फेस करने में लोगों को परेशानी होती होगी ये तो आपको। बहुत बड़ी दिक्कत थी। जब मेरे बाल बड़े रहते थे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो चीज़ें छुप जाती थी, मेरे को खुद को फील नहीं जी जी होता था जी कि जी। बाल टूटे हुए मेरे बाल नहीं हैं। जैसे ही बाल छोटे होते थे तब सब तब दिखने लग जाता था, या फिर बाल अच्छे से नहीं बने हुए हैं, एक तरफ से ज़्यादा हो गए तो नज़र आता था। नजर आता था। करेक्ट। सो इवन आई स्टार्टेड बिजनेस, तो बिजनेस में क्लाइंट फेसिंग करना होता है। जी तो जी। क्लाइंट फेसिंग में द मेन प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाज कि उनसे मिलता था मैं तो वो सबसे पहले हैंडशेक करते थे और आंखों में देखते थे, एंड देन दे स्टार्ट लुकिंग एट माई स्कैल्प स्कैल्प की तरफ देखने लग जाते थे। तो वहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता था। करेक्ट। एंड एट अ सच यंग एज, आई एम नॉट इवन 30। ठीक है, 30 से भी बहुत कम है अभी मेरी एज। इस टाइम पे हेयर फॉल होने में बहुत सारे, जैसे रिश्तेदारों में भी जाने में भी दिक्कत आती थी कि बातें होंगी। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स थी मेरे मेरे को। सो इसके बाद फिर पीआरपीज भी ली मैंने काफ़ी कि पीआरपी से शायद ठीक हो जाए। बट वन ऑफ द डॉक्टर सजेस्टेड कि पीआरपी तो सिर्फ और सिर्फ जो हेयर्स हैं आपके अभी सर पे उनको सिर्फ बचा उन्हीं को सकते बचा सकता है, लेकिन जो जा चुके हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता, कोई किसी मेडिकेशन से तो नहीं हो सकता वो। करेक्ट। सो दैट्स वाई आई थॉट कि आई शुड गो फॉर ट्रांसप्लांट। एंड ट्रांसप्लांट में मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी देखी मैंने, और बहुत सारा पढ़ा भी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्या कुछ होता है, हर एक चीज़ मैंने पढ़ी। आई वॉज अ लिटिल नर्वस क्योंकि मेरी फैमिली में भी किसी एक इंसान ने करवाया था ट्रांसप्लांट, एंड उनके रिजल्ट्स कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो मुझे उस चीज़ में डर भी लगने लग गया था कि क्या पता शायद मैं भी इन्हीं की तरह दिखने लग जाऊँ। ठीक है, तो इससे अच्छा तो मैं ऐसे नॉर्मली रह लेता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा था अंदर ही अंदर। तो फिर मैंने जब रिसर्च करी तब मुझे दिखा कि क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, एंड आप कहाँ से आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो उससे भी डिपेंड, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। राइट। सो दैट्स वाई। तो इसीलिए आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। वैसे हेयर ट्रांसप्लांट कुछ केस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें कि गर्लफ्रेंड चली गई छोड़ के, ये वो। आपके साथ तो नहीं ऐसा कुछ हुआ। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। तो जैसा कि आपका अब हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी हेयर लाइन और टेम्पल बहुत ही परफेक्ट बने हैं। तो आपको कैसा लग रहा है अपना हेयर ट्रांसप्लांट, कितने क्लिनिक ने कैसा काम किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। मैंने इससे पहले भी कुछ क्लिनिक्स में गया था, मैं उनसे पूछा था। वो तो ऐसे थे, आप अभी बताओ, अभी अभी कर देंगे आपका ट्रांसप्लांट। देवर लाइक दैट। तो मैं ऐसा तो नहीं चाहता था कि मैं बस पूछने गया और वो वहीं पे बैठ के मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करा दे। ये ऐसा हेयर कट वाली चीज़ तो नहीं है कि अब बैठो और हो जाएगा। बहुत टाइम से कनेक्टेड था, बात कर रहा था इनसे, बस थोड़ा सा टाइम मिस मैनेज हो रहा था, एंड डिसीजन लेने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि जिससे भी बात हो रही थी हर कोई ना कोई एक नुस्खा बता रहे थे। बता रहे थे, सही बात करेक्ट। है।
सो ये डिसीजन लेने में टाइम लगा, लेकिन एकदम मैंने फिर एक दिन फाइनल किया कि हाँ अब कर लेते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट भी अपनी बुक कर ली एंड देन मैं अपने घर गया एंड अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट था, जैसा मैंने सुना और मैंने उस पर वीडियोज़ में देखा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। ठीक है, जैसे लगता है ना कि वीडियोज़ में लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, वो तो वीडियो में दिखाने के लिए शायद हो सकता है, बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद सच में इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। हर एक चीज़ के ऊपर, एक माइन्यूट चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया, माइन्यूट चीज़ों के ऊपर बात करी एंड छोटी से छोटी सिंपल सी चीज़ों के ऊपर भी बहुत टाइम लगाया। करेक्ट, जहाँ पे मैं सोच रहा था कि शायद हेयरलाइन डिज़ाइन 5 मिनट में हो जाएगी, करेक्ट, बट यहाँ पे कम से कम उन्होंने 40-45 मिनट लगाई सिर्फ और सिर्फ हेयरलाइन डिज़ाइन करने में। एंड सिर्फ एक बार डिज़ाइन नहीं करी, उन्होंने 3-4 बार जाके डिज़ाइन करी एंड 2-3 लोगों ने मिलकर डिज़ाइन करी। सो दे ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी। एंड कुछ ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितने ग्राफ्ट्स इन्होंने मुझे बोले थे इवन उससे ज़्यादा ही इन्होंने मेरे ग्राफ्ट लगाए हैं, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट लगी उस तरीके से। जैसे होता है ना कि खुद के बेटे का कर रहे हो, खुद के किसी सही बात है जी। परिवार वाले का कर रहे हो, उस तरीके से इन्होंने किया। जहाँ पर कमी लगी वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें करी। एंड ट्रांसप्लांट जब चल रहा था उस टाइम पर भी एक्सपर्ट्स आके देख रहे थे कि ठीक ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। होने के बाद भी एक्सपर्ट आए, उन्होंने आके देखा कि ग्राफ्ट सही से लगे हुए हैं या नहीं, और सही से जो ग्राफ्ट्स नहीं लगे हुए थे या फिर कुछ ज़्यादा डीप थे या कोई ज़्यादा बाहर थे, उनको उन्होंने वापस से ग्राफ्ट किया। सो दिस वॉज द थिंग दैट, मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इतना ध्यान दिया जा रहा है। एंड जब इनसे डिस्कस कर रहे थे हेयर लाइन के बारे में, मेरे पापा भी डिस्कस कर रहे थे हेयर लाइन के बारे में, तब उन्होंने बताया कि हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके उतना नेचुरल हम लोग दिखा सके। हम डिटेक्टेबल रिजल्ट्स नहीं देना चाहते कि भाई हम मार्केट में गए, किसी ने भी देखा और देख के बता दे कि हाँ इसने तो हेयर ट्रांसप्लांट लगाया किया करवाया है, तो ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए था। सो इसीलिए उन लोगों ने जैसे किया, उन्होंने बहुत ध्यान दिया कि आगे हमारे सिंगल फॉलिकल्स हो, पीछे हमारे डबल एंड ट्रिपल फॉलिकल्स हो, तो इस चीज़ों के ऊपर बहुत उन्होंने ध्यान दिया। ओके, तो आपने सुना इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हेयर ट्रांसप्लांट के साथ कैसा रहा। और मुझे लगता है कि अगर मैं इनको रेट के लिए बोलूँ तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के मतलब जो हुआ 10 में से कितना नंबर दोगे आप? 10 में से मैं तो 11 दूंगा सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये कुछ इनका एक्सपीरियंस था, ऐसा इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, बहुत जर्नी इन्होंने अपनी बताई, कैसे बिफोर से मतलब हेयर फॉल हुआ, फिर ट्रांसप्लांट हुआ, हेयर लाइन कैसे डिज़ाइन की गई, पूरा आपको प्रोसेस बताया। तो फ्यूचर में इनका रिजल्ट आएगा वो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू ज़रूर दिखाऊंगा। तो कुछ ऐसी वीडियो थी, ऐसी जर्नी थी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो फिर ऐसी वीडियो लेके जल्दी आपके सामने आ जाऊँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।